मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के फूल निछावर करने के बाद बरादरान गरामी, आइए चंद लम्हे मैं आपके सामने माहे गुफ्तगू दो चार बातें आपसे सिर्फ अहम करनी हैं आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर। तो बरादरान गरामी, आज के इस दौर के अंदर आज 4 फरवरी 2022 है। 4 फरवरी 2022 है और कल 5 फरवरी है। और 5 फरवरी का दिन एक ऐसा दिन है कि हम उम्मत मुस्लिमा कश्मीरी भाइयों से यकजहती का एक नारा बुलंद करते हैं और इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि ये आज हमारी आखिरी रैली होगी, आखिरी एहतजाज होगा। ज़िंदगी के अंदर फिर ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह के फजल व करम से हम दुआगो हैं कि अल्लाह मालिक दो जहां वादी कश्मीर जन्नत की जो नज़ीर है, अल्लाह उसको आज़ाद अता फरमाए। वहाँ हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ तड़प रही हैं, उन्हें ज़िबा किया जा रहा है, उन्हें ग़ुलामी के अंदर वो दो चार हो रहे हैं, वो ग़ुलामी के चक्की में पीस रहे हैं। तो वो चीख चीख कर पुकार रही हैं उम्मत मुस्लिमा को, लेकिन उम्मत मुस्लिमा आंखें बंद कर वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है। एक पल की उसे खबर नहीं और उसे तफक्कुर नहीं कि मेरी माएँ किस आलम में वो तड़प रही हैं, मेरी बहनें, नौजवान बहनें किस हालत में तड़प रही हैं। हमें निकलना होगा, हमें खानगाहों से निकलना होगा, हमें मदारिस से निकलना होगा, हमें मसाजिद से निकलना होगा, हमें कॉलेज स्कूल से बाहर निकल कर ये नारा बुलंद करना होगा कि कश्मीर हमारा है, हम इसके वाली हैं, हम इसके रखवाले हैं। कश्मीर हमारा है, कश्मीर आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। तो अगर हम यकजा होकर नारा लगाएं, वो कैसे लीडर थे, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही कैसे थे। जंग में जब अड़ जाते थे तो पाँव शेरों के भी उखड़ जाया करते थे। अगर वो मैदान जंग में अड़ जाते तो बड़े बड़े शेरों के पाँव जो उखड़ जाया करते थे, जब वो नारे तकबीर लगाते तो बड़े बड़े फिसल जाया करते थे। तो किसी से नारे तकबीर हजम भी नहीं हुआ था, वो परेशान हो जाता क्या मैं किस अंदाज में नारा लगाऊं। बरादरान गरामी, इस नारे के अंदर इतनी ताकत है, अगर हमने इस अंदाजा लगाया हो ना कि किस अंदाज में इसके अंदर ताकत है। नारे तकबीर जब लगता तो एक जोश और जज्बा पैदा हो जाता। मैं उसकी मिसाल हल्की सी यूं देता हूं, करबला के मैदान के अंदर एक तरफ तो हुसैन थे और दूसरी तरफ दुश्मनाने हुसैन थे। तो जब उन्होंने कहा कि जाओ इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के काफिले का अंदाजा करके आओ कि वो कैसे हैं, कितने हैं और कैसे जज्बे हैं उनके। तो आने वाले ने जब देखा, तो जब वो पलट कर गया ना, उसने कहा है तो तादाद में थोड़े, कलील हैं, असलहा उनके पास तो नहीं है, लेकिन जज्बा उन्हें ऐसे लगता है कि वो हमें कुचल देंगे, हमारा सुरमा बना देंगे। और अपने सरदार से कहा कि बाज आ जा, मैं उनके जज्बों को देकर आया हूं, मैं उनके जज्बों को इस अंदाज में देख के आया हूं कि वो एक पल भी पीछे हटने वाले नहीं। अगरचे हम हजारों के अंदर हैं, अगरचे हमारे पास असलहा भी है, अगरचे हमारे पास हथियार भी हैं, अगरचे हमारे पास दुनिया कायनात की हर चीज है, अगरचे हमारे पास बहादुर लीडर भी है, अगरचे हमारे पास सिपाही भी है, लेकिन याद रखिए
उनके अंदर जज्बा ऐसा है, मैं उनके चेहरों को पढ़ के आया हूं, उनकी आंखों को पढ़ के आया हूं कि वो ये जज्बा लिए बैठे हैं, वो हमें कुचल भी देंगे और हमारा सुरमा भी बना देंगे। तो इसलिए ए हमारे सरदार, तू बाज आ जा, उनके साथ, इमाम हुसैन के साथ जंग ना कर, उनकी तरफ आंख ना उठा। बरादरान गिरामी, ये क्या था? ये जज्बा था, एक उनके अंदर जज्बा था। तादाद में थोड़े थे लेकिन काफिर फिर भी लर्ज रहे थे, वो दुश्मनान हुसैन फिर भी लर्ज रहे थे। जो हुसैन को शहीद करने के इरादे पे आए थे वो कम कमा रहे थे। अजीजान गिरामी, अगर ये जज्बा, ये ईमान की कुव्वत हमारे अंदर होगी तो हमें ये आखिरी बार 5 फरवरी को रैली निकालना होगी। बस अगर हम पूरे जज्बे के साथ हम उन गैर मुस्लिम, उन एजेंडों को बता देंगे कि याद रखिए कश्मीर कल भी हमारा है, कश्मीर आज भी हमारा है और आने वाला वक्त भी कश्मीर हमारा होगा, तो किसकी जुर्रत है कि वो मैली आंख से देख भी सके? बरादरान गिरामी, आज बताइए तो सही, अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है, अगर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी जवान बेटी को वजीबा करता है, तुम्हारे जज्बात कैसे होंगे? तुम अपने जज्बात को काबू में रख सकोगे? तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को ज़िबा किया जा रहा है, तुम्हारी अंदर जितनी ताकत होगी, कुव्वत होगी, तुम बदला लोगे, इंतकाम लोगे कि तूने मेरी बहन को ऐसे किया। इस सड़क के ऊपर तेरी बहन को बरहन न किया जाए, तेरी गैरत मर जाएगी। तू उठेगा, तलवार उठाएगा, असलिया उठाएगा और उसको कत्ल कर देगा। तेरी जुर्रत कि तूने मेरी बहन को इस हालत में लेकर, क्या वो कश्मीर की तेरी बहनें नहीं है? वो भी तो तेरी बहनें हैं। किधर है तेरे जज्बात? किधर तेरी गैरत मर गई है? क्यों नहीं उठता? आज वो जज्बा, वो जुर्रत तेरी किधर गई है? आज कितनी माएं हैं उनको ज़िबा किया जा रहा है, कितनी बेटियां उनको ज़िबा किया जा रहा है। बरादरान गिरामी, हम शायद समझते हैं कि भाई कौन सा हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम पे कौन सा जुल्म हो रहा है। याद रख, हकीकत में वो तेरी माएं हैं, हकीकत में वो तेरी बहनें हैं। इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। क्या वो मेरे मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ते? क्या वो यकता खुदा के सामने सजदा रेजी नहीं करते? क्या वो तस्बीहात तहलील नहीं करते? क्या वो रकू सजूद नहीं करते? क्या वो इबादत और रियाजत नहीं करते? जिस खुदा के सामने तू झुकता है उसी खुदा के सामने वो झुकते हैं। जिस महबूब का तू कलमा पढ़ता है उसी महबूब का वो कलमा पढ़ते हैं। जिसके सामने तू सजदा रेजी करता है उसी की वो सजदा रेजी करते हैं। तो वो भी तेरी बहनें हैं, वो भी तेरी माँ है। अपने जज्बात को झंझोड़ और अपनी गैरत को जगा और उठ। अब इंसान कहता है कि हजरत साहिब हमारा निकलने से हमें क्या फायदा होगा? वो कश्मीर तो इधर इतनी दूर है, हम तो वहां जा भी नहीं सकते, यहां सड़कों पे निकलेंगे, इससे क्या फायदा होगा? बरादरान गिरामी, ये तारीख गवाह है, तारीख इस बात पे गवाह है। उम्मत मुस्लिमा जब किसी काम के लिए निकलती है तो फिर पूरी दुनिया पर हलचल मचती है और दुनिया लर्ज के रह जाती है और अपने घुटनों को वो टेक लेती है। कहती है उम्मत मुस्लिमा कल भी जिंदा है और आज भी जिंदा है। बताइए तो सही, गजवा बदर हो, गजवा ओहद हो, गजवा हुनैन हो, तबूक हो, करबला हो, मुसलमान निकले। क्या था उनके पास? ताकत थी? क्या उनके पास असलहा था? क्या उनके पास हथियार था? ना हथियार, ना असला, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज उनके पास थी, वो थी जुर्रत, वो था जज्बा। वो जज्बा उनके पास सिर्फ था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। वो मैदान में निकलते, चाहे 313 हो या 315 हो,
तादाद कुछ भी ना हो, हजारों का लश्कर हो, लेकिन वो जज्बा ईमान के साथ निकलते। वो कहते आज पलटे तब गए अगर उनको काम नाकाम करके और फतेह हासिल करके हम घरों को पलटेंगे। ये जज्बा लेकर वो करते थे। बरादरान गरामी, उस वक़्त को याद करिए जब मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम ने इंतकाल किया। कुछ लोग उठे, उन्होंने कहा हम ज़कात नहीं देंगे, ज़कात नहीं देंगे। अब ये जंग शुरू हो गई। कुछ सहाबा पीछे हटने लगे। एक सहाबी रसूल ने नारा लगाया, ऐ सहाबा तुम्हें क्या हो गया? हुजूर के होते हुए तो तुम्हारे जज्बात का ये हाल होता, अब क्या हो गया? जब इतनी बात कही ना तो सहाबा इकराम ने ये जुर्रत पैदा हो गई। फिर उन लोगों पे ऐसे जुर्मत बनाकर उन पर टपके कि उनको वासले जहन्नम कर दिया था और कामयाबी हासिल कर ली थी। बरादरान गरामी, मैं सिर्फ इशारतन बात करता जा रहा हूं। मैं अगर इन मौज़ूआत को हाथ लगाऊं तो यह बात बड़ी तवील चली जाएगी। आज हम जज्बा ईमान से नहीं निकलते। कश्मीर तब का आजाद हो जाना था अगर हम जज्बा ईमान के साथ निकले। आज मैं देखता हूं सड़कों पे लोग निकलते हैं। कल 5 फरवरी है, हमें सड़कों पे बड़े बड़े लोग नजर आएंगे, बड़े बड़े नारे लगाएंगे। नारों से काम नहीं बनता, जज्बा ईमान से काम बनता है। अगर नारों से काम बनता होता, हुजूर अलैहिस्सलाम भी चंद सहाबा को लेकर नारा तकबीर लगाते और इस्लाम के झंडे को बुलंद कर लेते। मेरे इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मैदान के अंदर लेकर आए, उनके अंदर जज्बा पैदा किया। फिर वो जज्बा ऐसा पैदा हुआ कि अल्लाह ने हर मैदान में उन्हें कामयाबी अता फरमाई। अगर नारों से काम बनता तो इमाम हुसैन करबला में लोगों को लेकर ना जाते, वहां ही मक्के मदीने में नारे लगा देते और काम बन जाता। लेकिन इमाम हुसैन ने बताया है कि नारों से काम नहीं बनता, अमल से काम बनता है। बरादरान गरामी, आज कश्मीर आजाद नहीं हो रहा। हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रह गया, वो ईमान की वो लज्जत नहीं रह गई। उसकी वजह हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं अच्छी की। याद रखिए, ये मेरे जुमले ज़ाया ना करना। क़यामत का दिन होगा, माशर का मैदान लगेगा, तराजू लग जाएगा। रब्बे कायनात की बारगाह में एक बच्चा पेश होगा। अल्लाह रब्बे कायनात कहेंगे, फरिश्तों इसको पकड़ो, जहन्नम में फेंक दो। वो बच्चा रोकर पुकारेगा, चीखो पुकार करेगा, मालिक मुझे जहन्नम में क्यों फेंका जा रहा है, मेरा कसूर क्या है? रब्बे कायनात कहेंगे, तेरे पास आमाल नहीं है, नेकियां नहीं है। मालिक क्या? मेरे पास नेकियां नहीं, और नेकियां ना होने की वजह से जहन्नम में? रब कहेगा, हाँ हाँ, नेकियां ना होने की वजह से जहन्नम में फेंका जा रहा है। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मालिक तवज्जो, मालिक जिस कार्य में तूने मुझे पैदा किया, जिस कार्य में पैदा किया, जिस कार्य में तूने मुझे भेजा, उस बाप ने तो मुझे मस्जिद का रास्ता बताया ही नहीं था, उस बाप ने तो मुझे मदरसे का रास्ता बताया नहीं, उस बाप ने तो मुझे स्कूल का रास्ता बताया नहीं, उस बाप ने तो मुझे तरबियत दी नहीं। जब मैं होश संभाली तो मैं तो भैंसों को चराया करता था, बकरियों को चराया करता, मैं तो वर्कशॉप में काम किया करता था, मैं सुबह जाता शाम तक वर्कशॉप में काम करता। मालिक मुझे क्या पता इस्लाम क्या है, मुझे क्या पता कुरान क्या है, मुझे क्या पता दीन क्या है, मुझे क्या पता नमाज क्या है। रब्बे कायनात माशर के मैदान में ऐलान करेंगे, इसका बाप किधर है? बाप हाथ उठाएगा, रब्बे कायनात कहेंगे, इसको मेरे पास लाया जाए। वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, रब्बे कायनात कहेंगे, फरिश्तों इसको पकड़ो, जहन्नम में फेंक दो। वो बाप कहेगा, मालिक मुझे जहन्नम में क्यों फेंका जा रहा है? रब्बे कायनात कहेंगे, ए बंदा खुदा बता, 8 साल तक मैंने तुझे औलाद नहीं दी, तू कितना तड़पा? क्या तूने कोई पीर खाना छोड़ा? क्या तूने कोई डॉक्टर छोड़ा?
तू डॉक्टरों के पास गया, तू उलमा के पास गया, तू पीरों के पास गया, कभी किसी से दुआ कराता है, कभी किसी से दुआ करवाता है, कभी किसी से दवा लेता है, मेडिकल के पास गया कि अल्लाह मुझे औलाद दे, तड़पता रहा, कितना तड़पा, मालिक बड़ा तड़पा, फिर 8 या 10 साल के बाद तुझको मैंने बेटा दिया, फिर तूने उसके साथ क्या किया? मालिक अफसोस मैं उसकी तरबियत नहीं कर सका। रब्बे कायनात बाप को पकड़ेंगे और जहन्नम में फेंक देंगे। आज जज्बा ईमानी क्यों नहीं रह गया? आज बाप ने तरबियत नहीं की, बाप ने हाथ में ये दे दिया है, इस चीज को हाथ के अंदर दे दिया है, और ये बच्चे ने पकड़ा है और सारा दिन इससे फिल्में देखता है, ड्रामे देखता है, टिकटॉक देखता है, हाजर कयास हर बुराई की चीज इसके अंदर देखता है। उसके पास तो फुर्सत नहीं, उसके पास तो टाइम नहीं कि वो इस्लाम की बातें सुन ले। जब उसने इस्लाम की बातें नहीं सुनी तो जज्बा ईमानी कहां पैदा होना है? वो सहाबा कराम जिनके अंदर जज्बा ईमानी था, उनका आलम यह था कि सुबह की नमाज पढ़ते तो महबूब की बारगाह में बैठे रहते, हुजूर नबी करीम की बारगाह में बैठे रहते। नबी करीम फरमाते जाओ कस्बे हलाल के लिए जाओ, रिज़्क़ के लिए जाओ, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए जाओ, मेहनत मजदूरी करो। सहाबा कराम कहते या रसूलुल्लाह युनजुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। मालिक या रसूलुल्लाह दिल नहीं करता एक पल भी वो दुआ के चेहरे से हट जाए, दिल करता है सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक चेहरा मुस्तफा को तकते रहे, हुजूर आपकी जियारत करते रहे, यही दिल करता है। मेरे मालिक ये सहाबा कराम का जज्बा था। हुजूर के हुक्म के मुताबिक कस्बे हलाल के लिए जाते, रिज़्क़ के लिए जाते। जब ज़ोहर की अजान होती काम को बंद करते, मेरे मुस्तफा के पीछे नमाज ज़ोहर अदा करते, फिर लौटते, फिर असर की नमाज मेरे मुस्तफा के पीछे पढ़ते, और हत्ता के इशा की नमाज पढ़ने के बाद हुजूर की बारगाह में बैठते, तहज्जुद हो जाती, हुजूर के वद्दुहा के चेहरे की जियारत तकते रहते थे, हुजूर की जियारत करते और मेरे मुस्तफा से दीन की बातें सीखते। आज किसी से कहा जाए कि बेटे को मौलवी के पास बैठा, ना ना ना, मैंने वो बच्चे को खराब करना है, मैंने बच्चे को मौलवी बनाना है। और मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये तो कर अपने बच्चे को मुसलमान तो बना ले, उसे इस्लाम की कुछ तो बातें बता दे, और उसे संजे का तरीका तो बतलवा दे, उसे गुस्ल का तरीका तो बतला दे। अगर अल्लाह वालों के पास बैठेगा उसे इस्लाम का पता चलेगा, फिर जज्बा ईमानी पैदा होगा। जैसी सोबत होगी वैसा रंग होगा। अगर बरादरान गरामी अच्छी सोबत हुई, अच्छे लोगों में बैठना हुआ, सहाबाई कराम को यह सनद मिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदु अन्हु, लक़द रज़ी अल्लाह अन्हु वरदु अन्हु। रब्बे कायनात ने यह सनद दी, ऐ सहाबा मैं तुमसे राजी हूं, तुम भी अपने रब से राजी हो जाओ। मैं राजी हूं, तुम भी अपने रब से राजी हो जाओ। ये बड़ी छोटी सनद तो नहीं। हम कहते हैं या अल्लाह राजी हो जा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें रब कहता है मैं राजी हूं, तुम भी अपने रब से राजी हो जाओ। हाँ, ये सनद छोटी नहीं, ये इनाम छोटा नहीं। ये किन को मिलता है? जिनके अंदर जज्बा ईमानी हो। आज हमारे अंदर वो जज्बा ईमानी नहीं। हमारे पास वक्त नहीं कि हम चंद लम्हे के लिए उलमा के पास बैठे, वहां से दीन की बातें सीखें, इस्लाम की बातें सीखें। आज मराकिज खाली पड़े हैं, मसाजिद खाली पड़ी हैं, लेकिन ढोल नाच बंगड़ा म्यूजिक की महफिल सजी हो, दुकानें बंद, कारोबार बंद, खेल बंद, घर बंद, सब के सब उस मजलिस के अंदर बैठे होते हैं। अभी यहां बाहर सड़क में ढोल की आवाज आएगी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। म्यूजिक की महफिल सज जाए, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए,
अगर महफिल मिलादुन नबी हो, महफिल हम्दो नात हो, हमारे पास टाइम नहीं होता। बरादरान गरामी, मैं आप बाप को ये दावत फिक्र देता हूं कि अगर तुम चाहते औलाद फरमा बरदार हो, औलाद नेक हो, अपने बच्चों की तरबियत करें। जो अंदर होता है ना वही बाहर निकलता है। अगर उनके अंदर इस्लाम डाला जाएगा तो इस्लाम बाहर निकलेगा। अगर अंदर म्यूजिक डाला जाएगा फिर बाहर भी म्यूजिक निकलेगा। तो बरादरान गरामी, इसलिए अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करें, फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। आप उस दौर को याद करें। मैं आखिरी जुमला कहता हूं, वक्त हो चुका है। हजूर बाबा जी मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जब आपने पाकिस्तान बनाने की बात की, पाकिस्तान बनाने की बात की, फिर आपने दिन रात इतनी मेहनत की, लोगों के अंदर जज्बाए पाकिस्तान पैदा किया, उन्हें जगाया, उन्हें झंझोड़ा कि क्या तुमने सारी उम्र गुलाम रहना? हमारा यकता खुदा है, हमारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया है। तो ऐ मुसलमानों उठो, खित्ता पाकिस्तान हासिल करते हैं। ये जज्बा पाकिस्तान जब बच्चों के अंदर पैदा किया गया, इज्जत जुल जलाल की कसम, सबसे पहले इस खित्ते को हासिल करने वाला वो नौजवान शहीद हुआ था, वो नौजवान शहीद हुआ था। उसने कहा कि मैं ये सीना तो छाननी करवा सकता हूं, पाकिस्तान का खित्ता लेकर रहूंगा। उसने अपना सीना छाननी करवाया था, लेकिन पाकिस्तान का खित्ता आज हमें लेकर दिया। बताइए आज उसकी रूह क्या कह रही होगी? मैंने इसलिए पाकिस्तान लेकर दिया, यहां तुम नाच बंगड़ा करो, यहां तुम म्यूजिक की महफिल सजाओ, क्या इसलिए पाकिस्तान लेकर दिया? मैंने तो पाकिस्तान तुम्हें इसलिए लेकर दिया कि तुम आजादी के साथ नमाज अदा कर सको, तुम आजादी से कुरान पढ़ सको, तुम आजादी से अपने मां का अदब कर सको, तुम अपने बाप का अदब कर सको। बरादरान गिरामी, इसलिए आजादी लेकर दी थी। आज उनकी रूहें तड़प रही हैं, हमें पुकार रही है, ए नबी के गुलामों, हमने तुम्हें आजाद करवाया था, तुम आज भी गुलाम बने हो। खाना उनका, पीना उनका, चलना उनकी तरह, बैठना उनकी तरह, सोना उनकी तरह, लिबास उनकी तरह, सब कुछ उनकी तरह, गाने उनके सुनने, फिल्में उनकी देखनी, नाचना उनकी तरह। हम फिर मुसलमान किस नाम के? हमारा लिबास अंग्रेजी है। आप शादी पे देख लें, क्या कुछ नहीं होता। कैसा लिबास होता है शादियों के अंदर, हमारे घरों में कैसा लिबास है। मेरा एक दोस्त है, उसकी छोटी सी बेटी थी, तो उसने पैंट शर्ट उसे पहनाई। मैंने कहा यार इसको पैंट शर्ट क्यों पहनाई है, ये बच्ची है, इसे लिबास पहना, अच्छा खूबसूरत। कहता है बच्ची है, कौन सा को बड़ी है? मैंने कहा यार जो मैं कहता हूं ना वो कर। सर जी कोई बात नहीं, ये बेटी है, छोटी है, ना समझ है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, वो बड़ी हुई। वो कहती मैंने पैंट शर्ट पहननी, मैंने लिबास नहीं पहनना, ये मैंने लिबास ये पहनना है, पैंट शर्ट पहननी। फिर मैंने उसे याद दिलाया, मैंने कहा आज से 15 साल पहले जब ये 2 साल की थी, तब मैंने कहा इसको लिबास पहना, तूने कहा नहीं ना समझ है, कोई बात नहीं। आज ये 18 साल की हो गई है, अब इसे लिबास पहना के दिखा। वो कहते लिबास नहीं पहनूंगी, मैं तो यही लिबास पहनूंगी, पैंट शर्ट पहनूंगी। बरादरान गिरामी, बच्चे ना समझ नहीं होते, बच्चे ना समझ नहीं होते। ये तुमसे ज्यादा अक्लमंद है, तुम्हारी मेमोरी फुल हो चुकी है, उनकी मेमोरी खाली है। तुम्हारे दिमाग के अंदर सोचे हैं बेटे को शादी कैसे करनी है, बेटी की शादी कैसे करनी है,
रिज़्क कहाँ से आना है, कैसे खर्च करना है, मकान कैसे बनाना है। तो बेटे की मेमोरी में क्या है, खाना कैसे है, पीना क्या है, और उसके ज़हन में क्या है। अब आपने डालना है। अगर उसे लिबास अच्छा पहनाएंगे, उसे बताएंगे बेटा बैठ के इस अंदाज में सुन्नत रसूल है, ऐसे खाना खाते हैं, बैठ के 3 घूंट के अंदर पानी पीते हैं, उसे सुन्नत रसूल सिखाएंगे, अदब मुस्तफा सिखाएंगे। बेटे के अंदर वो अदब मुस्तफा पैदा हो जाएगी। बाबा जी जो दाखिल करेंगे वो ही आएगा। हाँ, जो अंदर दाखिल कर देंगे। मैंने ऐसे खानदानों को देखा है, एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा, वो नारा तकबीर लगाता है, नारा रिसालत लगाता है, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाता है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये ना समझ है, 2.5-3 साल का है, इसे क्या पता नारी तकबीर क्या है। मैं उसकी पसे मंजर देखा, उसके बाप को देखा, वो एक आलिम दीन था। उसने घर के अंदर ये नारों की गूंज चलाता रहता और बेटा सुनता रहता, और बेटे के जहन में ये हो गया। अब उसे नहीं पता नारे तकबीर क्या है, लेकिन बाप से सुना, एक नहीं 1000 मरतबा घर में बाप ये नारा लगाता है, तो उस बेटे ने याद कर लिया। अब वो भी बोलना वही शुरू हो गया। आज हमारा अलमिया क्या है, बात तावील होती जा रही है, माजरत। आज अलमिया ये है, बेटा छोटा सा होता है, जूता पकड़ता है, चाचू को मारता है, हम हंसते हैं, और देखो बेटा कितना तेज हो गया है चाचू को। तो वही बेटा बड़ा होकर चाचू के ऊपर हाथ उठाता है। ये आप तजुर्बा कर ले। वही बेटा जब छोटा था मारता था, हम खुश होते, अब बड़ा हो गया, अब मारता है, हम रोते हैं। और उससे आगे चले, मैं इससे पीछे चलता हूं। मां की गोद में बच्चा होता है, मां की गोद में मां दूध पिलाती है, और साथ ये कहती है अपने शोहर से, तेरे भाई अच्छे नहीं, तेरे भाई अच्छे नहीं। वो मां की गोद में दूध पी रहा है, मां की गोद में दूध पी रहा है, और वो सुन रहा है। मेरी मां कहती है कि चाचे ताए अच्छे नहीं है। अब बड़ा होता है वही बच्चा, इसकी मैं दलील दे के जाऊंगा। वो बड़ा होता है, वो कहता है चाचू अच्छे नहीं। तुझे किसने बताया? कहता है मां की गोद से सुना था। एक अल्लाह के बुजुर्ग, अल्लाह ने उनको बेटा दिया, पढ़ने के काबिल हुआ। अम्मा जी कहने लगे बाबा जी इसको कारी साहब के पास ले जाओ और इसे कुरान की तिलावत सिखाओ। बाबा जिया ने अपने बेटे को लिया और कारी साहब के पास चले गए। कारी साहब ये मेरा बेटा, इसे कुरान पढ़ना सिखाओ। कारी साहब ने कहा बेटा पढ़ो अलिफ। आपने कहा सर जी 1 मिनट, पहला सपारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 14 सपारे वहां बैठ के सुना दिए। मैं इसका जिम्मेदार हूं। 14 सपारे सुना दिए। कहा सर जी इससे आगे पढ़ाओ। अब वालिद साहब भी सोच में पड़ गए, बेटे को हुआ क्या है, और कारी साहब भी परेशान हो गए, ये हुआ क्या है। कहा बेटे जहां से 14 पढ़े हैं ना वहां से आगे पढ़े। जिस कारी के पास तूने 14 सपारे हिफज किए हैं ना जुबानी, उससे आगे तू वहां पढ़ ले। तो बाप बोलने लगा कारी साहब ये तो पहले दिन मदरसे आया है, ये तो पहले दिन आया है, मैं बाप हूं, मैं तो कहीं लेकर नहीं गया, ये देखो तो सही उसकी उम्र। बेटा कहां से पढ़ा है? कहा जब मां के रहम के अंदर था ना, मेरी मां 14 सपारों की हाफिजा थी। वो झाड़ू फेरती कुरान पढ़ती, आटा गूंथती कुरान पढ़ती, बर्तन धोती कुरान पढ़ती, खाना पकाती कुरान पढ़ती। मेरे माँ के रहम के अंदर 14 सपारे हिफज कर लिए। मेरी माँ
14 सिपारों की हाफिजा थी, तो उसी की फजल से मेरी माँ 14 सिपारे पढ़ती रहती, तो अल्लाह ने मुझे रहम के अंदर 14 सिपारों का हाफिज बना दिया है। तो आज क्या होता है? चुगलियां, हसद, गीबत मां करती है तो बेटा क्या करता है? वही काम करता है। जी, इमाम हुसैन ऐसे नहीं पैदा हुए, मां फातिमा थी, और मां फातिमा तो जहरा थी, इसलिए हुसैन पैदा हुए हैं। अगर मां अच्छी हो तो औलाद भी अच्छी होती है। तो मां सारा दिन चुगलियां करती हैं, चाचे अच्छे नहीं, तेरे ताए अच्छे नहीं, तेरे मामे की तो बात ही नहीं ना करती, तेरी फूफियां अच्छी नहीं, ये इसी कर की बातें उसने करनी होती है ना। तो वो सारा दिन जब ये बच्चा अपनी माँ से सुनता है तो माँ और बेटे की मोहब्बत ऐसी होती है, बेटा सोचता है ये मेरा चाचा माँ के साथ अच्छा नहीं तो मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं तो मैंने भी इसके साथ अच्छा नहीं बनना। मेरे अजीजों, ये होता है नतीजा। अपने घर के अंदर ये माहौल पैदा करें। वो अरस्तु है, अरस्तु एक साइंसदान, वो कहता है मां नेक हो ना तो पूरा माशरा नेक बनता है। हाँ, मां अच्छी हो तो पूरा माशरा। बाप बेचारे ने सुबह उठना है, मजदूरी पे चले जाना है, शाम को उसने बेचारे ने पलटना है, तो सारा दिन किसके पास रहना है? मां के पास रहना है। इसलिए मां की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। उसे कम से कम कुरान पढ़ना चाहिए, उसे कुरान की तिलावत करनी चाहिए, हमेशा जिक्र में रहना चाहिए। मैं आपको ये वजीफा दे के जाता हूं, किसी पीर के पास ना जाएं, किसी फकीर के पास ये वजीफे ना लेने जाएं। अपनी घरवाली से कहो सुबह से शाम तक वो दरूद शरीफ पढ़े, इज्जत-ए-जुल्जलाल की कसम तुम्हारा बेटा आशिक़े रसूल होगा, तुम्हारी बेटी सैयदा फातिमा की सीरत पे अमल करेगी। जो ये वजीफा मैं आपको देता हूं, अपनी घरवाली से कह दो बस कि वो सुबह से शाम जब बर्तन धोए तो हजूर की जात पे दरूद पढ़े, आटा गूंदे दरूद पढ़े, बर्तन धोए खाना बनाए दरूद पढ़े, तो फिर देखना वो बच्चा आशिक़े मुस्तफा पैदा होगा। वो बाबा जी कहते थे हम 2 मन घर में कनक रखते थे, साल भी लंघ जाता ते फिर नवा साल आ जाता ते कनक वेचनी पै जाती, ते अज की होंदा 20 मन भी पाने ते फिर भी नहीं। ओदी वजह ए वे मेरे दोस्तों कि असी खाना पकान लगे हाँ, गीबत हसद चुगली करते रहने हाँ, तो बरकत सारी उठ जाती। साडियां मावां जो खाना पकांदियां ने, वो झूठ गीबत हसद इस तरह की बीमारी उनके अंदर होती है, तो खाने से बरकत उठ जाती है। 3-3 4-4 रोटियां भी खा जाते हैं, पेट फिर भी नहीं भरता है, बरकत ही उठ गई। हमारे घर में ना एक अल्लाह वाले आ गए, तो मुझे किसी ने कहा, मैं आप बीती सुनाने लगा कि खाना आपने बनाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं इससे बड़ी खुशनसीबी क्या है। अब मैंने अल्लाह वाले का खाना बनाया, 3-4 किलो गोश्त मैंने ले आया। मैंने कहा चले उनके साथ 2-4 लोग होंगे तो वो भी खा लेंगे। लेकिन कुदरती ये हुआ जब अल्लाह वाले आए तो एक जम्मे गफीर उनके साथ आ गया। हमारा घर ऊपर से दाएं बाएं सारा भर गया। मेरी वालदा परेशान हो गई, कहने लगी अब क्या करें, ये तो खाना तो 3-4-10 लोगों का है बस, तो ये 70-80 लोग आ गए हैं तो खाना कैसे होगा। मैंने कहा कि जो आया है ना वो कर लेगा, आप तकसीम करें। इज्जत-ए-जुल्जलाल की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, सब लोगों ने खाना खा लिया, फिर भी एक कोली सालन की बच गई। अगर हमारी संगत अच्छे लोगों के साथ होगी ना तो बरकतें ही बरकतें हो जाएंगी। तो मैं इख्तिदाम में यह कहना चाहता हूं कि खुदारा अगर इनकलाब चाहते हो, कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते हो, अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करो, उनके अंदर जज्बा ईमानी पैदा करो। कल तो दूर की बात है, आज शाम को कश्मीर आज़ाद हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
तमामी दोस्त अब आप सुनते हैं।